विश्वास किसका नाम देते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमने कहीं संदेह किया, डाउट्स किए और हमारा डाउट्स असफल हो गया, उसको हम विश्वास का नाम देते हैं। ध्यान से समझना, हमारा स्वभाव ही संदेह का हो गया है। हमने 10 डाउट्स ऐसे किए लेकिन वो डाउट्स हमारे असफल हो गए तो हम बोले नहीं, विश्वास है हमारा। बस आधार तो डाउट है, संदेह है, शंका है। और मेरा फिर वही बात है, जहां शंका वहीं लंका, जहां विश्वास वही वृंदावन। जीवन में विश्वास नहीं तो वृंदावन कहां? और जीवन में ऑलवेज आप देखना, नहीं रे, मैं ये आप सब बैठे हो बच्चियां यहां पर, नहीं रे, मैं 5 बार उसको डाउट करके देख चुकी हूं, नहीं ऐसा नहीं है। वो डाउट के आधार पर ये बता रही हैं कि वो विश्वासी है, बट आपका बेस है डाउट, विश्वास हो नहीं है। विश्वास के लिए तो मैं ये कहता हूं, विश्वास शब्दों से बना है। वी विशेष श्वास, श्वास से भी ज्यादा। श्वास अगर रुक गया तो, श्वास रुक गया तो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड डोंट ब्रीथ। राधे राधे हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। श्वास अगर रुक गई तो मर जाओगे, और जीवन में अपने भगवान, संस्कृति, गुरु और गुरुजनों से विश्वास उठ गया तो जीते जी मर जाओगे। 90 साल जियोगे लेकिन मरते रहोगे। वो मर जाना ठीक है एक ही बार में, पर रोज मर मर के जिए जाता हूं। तुम गाते हो ना? हाँ, वो रात में सुनेंगे क्योंकि वो सभा अलग है और ये भागवत की सभा है। मर मर के जिए जाता हूं। ऐसी जिंदगी भी क्या जीनी जहां मर मर के जीना है? जिंदा दिल होके जियो, और वही जी सकता है, कहने से कोई नहीं जिएगा। बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, डोंट वरी, बी हैप्पी। और कहने से इतना हो जाता तो इतने साइको डॉक्टर कहां से चले आते, इतने मानसिक रोग के चिकित्सालय खाली कर। हाँ बेटा बी हैप्पी, तो काय को बी हैप्पी? भीतर में तो इतना अनहैप्पी है, इतने उलझन है, मकड़े के जाल बने हुए हैं, परसेप्शन बने हुए हैं। सुख और दुख परसेप्शन के कारण है। सुख और दुख का अस्तित्व हम अस्वीकार करता है हमारा शास्त्र। हमारे परसेप्शन ही सुख बनते हैं, हमारे परसेप्शन ही दुख बनते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति। जो परसेप्शन नहीं, कंडीशनिंग में जो नहीं जीता, एज इट इज प्रेजेंट में, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। हम लोगों से ज्यादा तो किशोर कुमार जानता था। जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने ना तू। और किशोर कुमार हम बोल रहे हो तो हेलन गा रही थी महाराज, हमको क्या पता, या बिंदु गा रही थी। पता उनको भी पता है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। प्रेजेंट, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये दोनों ही तुम्हें मकड़ी के जाल में उलझा के रखे हैं। जो विद्वान हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो वर्तमान में जीते हैं। और याद रखना, जिनकी जिंदगी वर्तमान में है और पूर्ण है, उनका भविष्य खराब हो भी कैसे सकता है? आज के नींव पर ही तो आगे की मकान बननी है साहब। इसलिए आज प्रसन्न रहिए, आज शास्त्रों में रहिए, और उसका सबसे बड़ा एक उपाय है कि जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन माना करिए। देखो, मानो, मैं सत्य कहता हूं, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे गुरु ने मुझसे यही कहा था कि हर डे जब सुबह उठना तो पक्का मानना यही मेरा भोग है तेरे लिए, कि बस आज का दिन मुझे परमात्मा ने दिया है, आज तो ऐसा परफॉर्मेंस करूंगा। अब समझो इंडियन टीम में किसी का सिलेक्शन हो 1-2 साल के बाद, तो पूरा दम लगा देता है कि आज गए तो फिर तो रिटायर ही होना पड़ेगा, अब दोबारा कोई नहीं लेगा मुझे। तो प्रत्येक दिन जीवन का अंतिम दिन है। और बात भी तो सही है ना,
जिस दिन जन्म लिया उसके बाद 1 सेकंड के बाद जाओगे, 1 मिनट के बाद जाओगे, 1 हफ्ते के बाद जाओगे, 1 साल के बाद जाओगे या 100 साल के बाद जाओगे। बोला तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट और 2 मिनट रोक दिया जाए, मामला खत्म। राधे राधे, चल गंगा जमुना तीर, मामला खत्म हो जाएगा। आप ऐसे जी के देखिए हर दिन उत्साह के साथ, जो मिले आखिरी बार मिल रहे हैं, कोई शिकवा शिकायत मत रखना किसी से। बोलो आखिरी बार मिल रहे हैं, हाउ आर यू, कैसे हो, अच्छे हो, आओ आओ कुछ पालो, कुछ खा लो। ये जितनी शत्रुता, जितने डिप्रेशन, जितनी तकलीफें एक दूसरे के प्रति बोझ से भरे हुए हो, केवल यह एक सिद्धांत, चलो सब दिन नहीं जी सकते, 7 दिन तो जी के देखो, 3 डेज तो देखो, 3 दिन का कोर्स तो करो कि गुरुजी 3 दिन हम करके देखते हैं। 3 दिन के बाद तो तुम रोते हुए मेरे पास आओगे कि मेरे सदगुरु तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मैं तो बदल गया पूरा पूरा। ओनली 3 डेज। आपको क्या लगता है जब भी मैं किसी से मिलता हूं, क्या किसी परसेप्शन के साथ मिलता हूं? नेवर। गोमुख से निकली वो गंगा, ये घाट वो है दशाश्वमेध घाट, प्रयाग का घाट या ऋषिकेश का घाट, पर गंगा हर पल नई है, पुराना जल अब नहीं है। वैसे ये शरीर तुम्हें दिखता होगा कि यही वो हैं, पर याद रखना ये प्रतिपल नव नवायमान जो भगवान ईश्वर नंद नंदन गोविंद को कहा जाता है, संत और साधु भी प्रतिपल नव नवायमान होते हैं। उसी तरह तुम आए और एक नया एहसास, एक नई जिंदगी तुम्हें देखकर, वो तुम उपन्यास लिखते रहते हो, पिछली बार गड़बड़ हुआ था, इस बार फिर मेरे को पकड़ेगा, इधर कुछ नहीं है, तुम अपने उपन्यास लिख रहे हो। अच्छा तो हमको बोलेंगे तो हम भी बोल ही देंगे, बहुत हो गया, हम भी देख रहे हैं, हमारे ऊपर ही सिर्फ जोर चलेगा। रख रहा उपन्यास बेचारा, इधर बंदा तो आराम से बैठा है, वो कमरे में बैठ के उपन्यास लिख रहा है, रात तक इतना उपन्यास लिख दिया, सामने आए, कैसा है, सब गलती हमारी नहीं है। अरे हम गलती कहां पर, हम तो रबड़ी खिला रहे हैं तुम्हें। कई लोगों को तो ऐसे ही पकड़ लेता हूं मैं, इधर आ, गलत बोल रहा होगा, हम के क्या, अबे बिहारी जी से रबड़ी आई थी, तुझे दे रहा हूं लेखा। हे भगवान, हम तो क्या क्या सोच लिए थे। अब ये तो तुम्हारी बात है ना, तुम उपन्यास लिख रहे हो, तुम कहीं टंगे हुए उसी खूंटी पर, तुम उसी बातों में डूबे हुए हो, पर जो तुम्हारे सामने हैं वो प्रतिपल कल कल कल्लोल वंतनी बहती हुई भागवत की भागीरथी धारा निरंतर बह रही है। आत्मक कूलक प्लावनी धारा और दूरक कूलक प्लावनी धारा, 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। दूरक कूलक प्लावनी धारा वो गंगा जमुना सरस्वती, ये गोमती नर्मदा, ये कौन है? दूरक कूलक, यहां जाना होगा। और एक सलीला और बहती है जिसको कहते हैं आत्मक कूलक प्लावनी धारा, साहित्य का विषय है, बस 2 मिनट में सुनो, आनंद लो। आत्मक कूलक प्लावनी धारा क्या है? जो तुम्हारे आत्मा के करीब से होकर गुजरती है। उन दूरक कूलक प्लावनी धारा गंगा इत्यादि नदियों में जब स्नान करने के लिए जाते हो तो बड़े बड़े बोर्ड लिखे रहते हैं, ऋषिकेश में भी जाओगे कि चेन छोड़ के मत जाना, नहीं बह जाओगे, ज्यादा अंदर मत जाना, नहीं मर जाओगे। जब उन नदियों में जाते हो तो वहां लिखा रहता है डूबना मत, डूब गए तो मर जाओगे। और एक धारा श्रीमद् भागवत रामायण और गुरुवाणी की भी है, वहां डूबना मना है और यहां तैरना मना है। यहां डूब गए तो तर जाओगे, वहां डूब गए तो मर जाओगे। ये आत्मक कूलक प्लावनी धारा बह रही है। श्रीमद् भागवत की कथा, गुरुवाणी, रामायण, ये सब आत्मक कूलक प्लावनी धारा है।